7 जुलाई से चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत। बुध का मिथुन राशि में गोचर लेकर आ रहा है। गोल्डन टाइम वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, वाणी, शिक्षा, व्यापार, गणित, संचार और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है। जब भी बुध अपनी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में जरूर पड़ता है। लेकिन इस बार का गोचर बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि 7 जुलाई 2026 को बुध ग्रह वक्री अवस्था में अपनी ही स्वराशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बुध ग्रह का यह गोचर भी काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। इसका असर लोगों की सोच, करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रिश्तों और बातचीत के तरीके पर साफ दिखाई देगा। इस दौरान कई लोगों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है तो कुछ लोगों के रुके हुए काम भी दोबारा शुरू हो सकते हैं। खास बात यह है कि 6 राशियों के लिए यह समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं माना जा रहा। इन राशियों के लोगों को करियर, धन, परिवार और समाज में सम्मान के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि बुध का यह शक्तिशाली गोचर किन 6 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है और उन्हें किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है। बुध ग्रह का महत्व क्यों माना जाता है? वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यह ग्रह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, बोलने की कला, तर्क शक्ति, याददाश्त, शिक्षा, व्यापारिक समझ, मार्केटिंग, लेखन, पत्रकारिता, आईटी, मीडिया और संचार क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होता है तो वह व्यक्ति अक्सर समझदारी से फैसले लेने वाला, तेज दिमाग वाला और प्रभावशाली वक्ता माना जाता है। ऐसे लोग अपने व्यवहार और बातचीत से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। दूसरी ओर यदि बुध कमजोर हो तो निर्णय लेने में परेशानी, पढ़ाई में रुकावट, व्यापार में नुकसान, गलतफहमी और संचार संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यही वजह है कि बुध का हर गोचर ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 7 जुलाई 2026 का बुध गोचर क्यों है खास? इस बार बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि बुध की प्रिय राशियों में से एक है। यहां बुध अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। इस गोचर के दौरान कई लोगों की सोचने समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को टाल रहे थे, सही दिशा मिल सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं छात्रों के लिए भी यह समय काफी अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि हर राशि पर इसका प्रभाव अलग अलग रहेगा लेकिन 6 राशियों को इसका सबसे अधिक शुभ फल मिलने की संभावना बताई जा रही है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर तीसरे भाव में होगा। ज्योतिष में तीसरा भाव साहस, आत्मविश्वास, संचार, छोटे भाई बहनों और मेहनत का माना जाता है। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल पहले से बेहतर हो सकती है। यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रेजेंटेशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से सुन सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ सकते हैं। यदि आपका काम सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता या पब्लिक रिलेशन से जुड़ा है तो यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। पुराने क्लाइंट्स भी दोबारा संपर्क कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि खर्च भी रहेंगे लेकिन आय में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक संतुलन बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। क्या करें? नई स्किल सीखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और वाणी का माना जाता है। यह गोचर आर्थिक दृष्टि से काफी सकारात्मक माना जा रहा है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी बोलने की शैली में मिठास आएगी।
यही गुण आपको नए लोगों से जोड़ने में मदद करेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कोई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना भी बन सकती है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग या बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आर्थिक लाभ, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बचत बढ़ सकती है। आय के नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि किसी कोर्स में एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं, आता रहे, समय अनुकूल रह सकता है। मिथुन राशि, इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ मिथुन राशि वालों को मिलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि बुध आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लग्न भाव में होगा। लग्न भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को दर्शाता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। यदि आप लेखक, शिक्षक, पत्रकार, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर या मीडिया से जुड़े हैं तो यह समय नई उपलब्धियां दे सकता है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। नए साझेदार भी जुड़ सकते हैं। रिश्ते, आपके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आएगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य, मानसिक रूप से पहले से अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों का माना जाता है। इस दौरान आपकी आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार था वह मिल सकती है। यदि आपने किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से मेहनत की है तो उसका परिणाम अब मिल सकता है। दोस्तों और नेटवर्किंग के जरिए आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति, इनकम बढ़ सकती है। बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना रहेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार या अन्य बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना रहेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार या अन्य निवेशों से फायदा संभव है, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। करियर, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के भी योग्य बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं। इस बार बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव करियर, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा का माना जाता है। इसलिए यह समय करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वाले लोगों को विस्तार का मौका मिलेगा। नया बिजनेस शुरू करने की योजना भी सफल हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। आपके काम की सराहना हो सकती है। आर्थिक स्थिति, आय में वृद्धि के साथ साथ बचत करने के अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तुला राशि वालों के लिए बुध ग्रह 9वें भाव में गोचर करेंगे। इसे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। इस दौरान भाग्य आपका पूरा साथ दे सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। यदि आप विदेश में पढ़ाई या नौकरी की योजना बना रहे हैं तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। करियर, नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ साथ करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। शिक्षा, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक पक्ष, भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अचानक धन लाभ के भी योग बन सकते हैं। इस दौरान किन बातों का रखें ध्यान? हालांकि यह गोचर शुभ माना जा रहा है, लेकिन बुध वक्री अवस्था में भी रहेंगे। ऐसे में कुछ मामलों में सावधानी रखना जरूरी है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें। किसी की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया न दें। परिवार और दोस्तों के साथ संवाद बनाए रखें। महत्वपूर्ण ईमेल या मैसेज भेजते समय एक बार दोबारा जांच लें। व्यापारिक फैसले सोच समझ कर लें।
विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा समय? बुध शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह समय छात्रों के लिए भी काफी सकारात्मक हो सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बेहतर हो सकती है। नई चीजें सीखने में आसानी होगी। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार में क्या होंगे बदलाव? नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर लेकर आ सकता है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक मिलने, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने और कारोबार के विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, मीडिया या आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। क्या सभी राशियों को मिलेगा लाभ? बुध का यह गोचर सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। हालांकि यहां जिन 6 राशियों का उल्लेख किया गया है, उनके लिए ज्योतिषीय दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक परिणामों की संभावना मानी जाती है। फिर भी किसी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए किसी भी ज्योतिषीय फलादेश को सामान्य संकेत के रूप में ही देखना चाहिए। निष्कर्ष: 7 जुलाई 2026 को बुध ग्रह का अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर ज्योतिष की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और शिक्षा के कारक हैं, इसलिए उनका मजबूत होना कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए यह समय करियर, धन, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां, आर्थिक लाभ, रुके हुए कार्यों में सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि सफलता केवल ग्रहों के भरोसे नहीं आती। सही समय के साथ मेहनत, समझदारी, सकारात्मक सोच और सही निर्णय भी उतने ही जरूरी होते हैं। यदि आप इस अवधि में पूरी लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं, तो आपके लिए भी यह समय नई उपलब्धियों और बेहतर अवसरों का रास्ता खोल सकता है।